अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 1+1। इस एग्जांपल में अपना 1 जो है वो कहलाता है अपना ऑपरेट, क्या कहलाता है अपना ऑपरेंड, और अपना प्लस कहलाता है अपना ऑपरेटर। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे कि पहला है अपना एरिथमेटिक, दूसरा है अपना कंपैरिजन, तीसरा है अपना बिटवाइज, चौथा है अपना लॉजिकल, पांचवा है असाइनमेंट, छठवा है जो कि होगा अपने स्पेशल ऑपरेटर्स हम लोग का होता है जावास्क्रिप्ट में। तो हम देखेंगे टोटल है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑपरेटर्स होता क्या है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल देखा 1+1 में प्लस अपना ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जो कि यूज होता है, वो काम आता है जब वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ओके, तो किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंगे और इसमें हम लेंगे सम, और यहाँ हम लेते हैं a प्लस बी। तो यहाँ हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल a है अपना, तो वेरिएबल a अपना 2 इनिशियलाइज किया है एंड वेरिएबल b है अपना 3 हम लोग इनिशियलाइज किया है। तो हमारा आंसर आना चाहिए 5। तो देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आ रहा है सम 23। ओके, लेकिन हमारा तो आंसर आना चाहिए 5 क्योंकि हम तो सम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी आप सम करो आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ ब्रैकेट यूज करना है। अगर आप ब्रैकेट यूज करें तब आप रीड करें, तब देख सकते हैं आपका सम आ रहा है 5, आपका सम आ रहा है 5। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है। और अगर आप इसी चीज़ को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करते हो, लाइक हमने लिखा हाई प्लस बाय, और आपने रीलोड किया, तब देख सकते हो ये आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है हाई बाय, जो कि दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है। मतलब कि प्लस ऑपरेशन आपका एडिशन के लिए भी यूज हो रहा है और दो स्ट्रिंग को यूज करता है ऐड करने के लिए। ओके, तो ये दो काम करता है आपका प्लस ऑपरेशन। अगर आप प्लस कर रहे हो कोई भी नंबर को, आपको ब्रैकेट में उसको करना है, और जैसे आपको यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस करने पर आपका आंसर आना चाहिए -1। तो
तो आप देख सकते हैं आपका आंसर -1 आ रहा है। तो यहाँ बेसिकली जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको डिवाइड में भी आंसर जैसे फ्लोटिंग पॉइंट। और अगर मैं मॉडुलस यूज करता हूँ तो आपको यहाँ रिमाइंडर मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा। देखते हैं, देख सकते हैं आपको यहाँ रिमाइंडर मिल रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर like plus plus a and a plus plus, हम इस दो तरीके से किसी भी वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर हम प्लस प्लस ए यूज करें तब हम उसे प्रीफिक्स में यूज करते हैं और हम इसे सफिक्स में यूज करते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ प्लस प्लस ए यूज करते हो और आप आंसर चेक करोगे तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है 3, जो कि आपकी इंक्रीमेंट हो गया +1 से। ओके, और आप इसी को a प्लस प्लस यूज करो तो आपका आंसर आ रहा है 3। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो अगर हम ऐसा प्रिंट करते हैं तो आंसर देख सकते हैं, आंसर आ रहा है 2। फिर हम इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये प्रिंट करते हैं, तुम्हारा आंसर आ रहा है 3। इसका मतलब ये है कि ये पहले ए को प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट को प्रिंट करेगा, और वहीं अगर आप प्लस प्लस ए करो तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा और फिर ए को प्रिंट करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सभी को हम जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। और ट्रिपल इक्वल टू ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका हम डेमो देखते हैं। और इफ अगर ट्रू होगा तुम्हारा प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln values are same। जैसे कि मैं ले लेता हूँ वेरिएबल a इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल ले लेते हैं b इक्वल टू 21 ले लेते हैं। पर इफ ट्रू होगा तो ये केस चलेगा। तो हम अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, मतलब कि
ये फॉल्स हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अब ट्राई करने पर हमारा वैल्यू वाला सेम दिखा रहा है। अब हम इसमें ट्रिपल इक्वल टू यूज करके देखते हैं, तो देख सकते हैं अभी भी वैल्यू सेम आ रहा है। अब हम से एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और एक को नंबर, तो देख सकते हैं कि फॉल्स आ रहा है। तो ट्रिपल इक्वल टू है वो आपका डेटा टाइप चेक कर रहा है, एंड आपका ये वैल्यूज चेक कर रहा है। तो ये हो गया इक्वल टू ट्रिपल इक्वल। अब हम देखते हैं अगर मैं इसे नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगा, इसका मतलब होता है नॉट, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसको हम पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। ओके, फिर हम देखते हैं a is greater than b, बस स्ट्रिंग हटा देते हैं, 20 लिख लेते हैं, देख सकते हैं वैल्यूज आप यहाँ लिखते हैं। कंडीशन इज ट्रू। ओके, अब हम इसे उल्टा कर देते हैं, देख सकते हैं प्रिंट नहीं हुआ कि कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसे आप लेस देन इक्वल टू फिर भी यूज कर सकते हो। और ये 20 हुआ, तो हमारा कंडीशन इज ट्रू।